छोटा बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत से किया जाए तो उसमें भी काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किसानों की। किसान जो कि इस समय मशरूम की खेती जो वो लगातार कर रहे हैं, और अगर सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला के नड इलाके में सबसे ज्यादा बंपर खेती इस समय हो रही है मशरूम की, और किसान काफी खुश भी नजर आ रहा है। लेकिन आज किसानों से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है मशरूम की खेती के लिए, और कितना मुनाफा उनको होता है। और उसी के साथ ये भी जानेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी प्रशासन उनको कितना सहयोग कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेहनत काफी ज्यादा है। क्योंकि रात के समय में बताया 7-8 बजे के आसपास जो वो मशरूम की जो ये खेती आप देख रहे हैं, इस मशरूम को जो है बैग से निकाला जाता है, इसको साफ किया जाता है, इसको दवाई लगाई जाती है, सुखाया जाता है, फिर पैक किया जाता है, और सुबह तड़के जो है वो किसान निकल जाते हैं मशरूम को बेचने के लिए मंडियों में, और जहां से अच्छा रेट मिलता है वहां पर किसान इस मशरूम को बेचता है। और सीजनेबल इस खेती की बात करें तो अच्छा खासा मुनाफा उनको जो है मिलता है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा जो है इनको जो आय है वो जनरेट होती है। इनके परिवार का अच्छा पालन पोषण हो जाता है, क्योंकि आय इसमें काफी अच्छी इनको मिल जाती है। लेकिन आज किसान से जानने की कोशिश करेंगे कि किस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और कितना फायदा उनको किसानों को हो रहा है, और कब से ये काम वो कर रहे हैं, ये आज किसान की जुबानी सुनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहां हमने ये भी सुना है कि अगर युवाओं की बात करें नड इलाके की, तो युवा भी चाहते हैं कि उनको अगर प्रशासन मदद करता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मदद करता है, तो वो भी इस खेती की ओर जाना चाहते हैं। क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि जो लागत है, लागत भी बड़ी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लागत लगाने के बाद उसमें मुनाफा काफी ज्यादा है। तो मेरे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कितना मुनाफा इनको होता है मशरूम की खेती करके। जो सीजनेबल खेती है, जो बताया जा रहा है कि सितंबर महीने से मार्च महीने तक रहते हैं, लेकिन किसान का यह भी कहना है कि अगर हमें सहयोग मिलता है प्रशासन का, तो इस खेती को 12 महीने तक जो वो चला सकते हैं। इसके लिए एसी प्लांट्स की भी जरूरत है। लेकिन क्या कुछ कहेगा किसान, ये जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, आपसे जानना चाहता हूं कि कब से आप ये मशरूम की खेती कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में ये आया कि नड इलाके में सबसे ज्यादा बंपर खेती होती है मशरूम की। सांबा जिला का ये नड इलाका, यहाँ के तमाम किसान इसी मशरूम की खेती के ऊपर निर्भर है। कब से ये काम कर रहे हैं आप? सर, मेरा हो गया ये 9वां सीजन है। स्टार्टिंग की थी मैंने 200 बैग से, लेकिन अब मैंने 800,000 लिफाफे तक लगा रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमें ट्रेनिंग दी थी करण सिंह जी ने, उसके बाद हमने धीरे धीरे सीखते रहे, आपस में एक दूसरे की सलाह लेते रहे। पिछले साल हमने एक ट्रेनिंग की, जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस हमारा रहा, जो पिछले साल हमने सोलन में जाके ट्रेनिंग की, उसमें हमें इसकी कमियां और जो कमियां थी वो हमें पता चली। इस फायदा मिल रहा है जी। तो कितना मुनाफा हो जाता है आपको सीजन में? सर, सीजन में हमारे लिए ये दिवाली का त्योहार है। अगर माल बढ़िया तरीके से, इसकी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, जैसे इस बार मौसम अच्छा है, बारिश अच्छी हुई है, तो हमने कम से कम 1.5 लाख रुपया लगाया था। हम 1.5 लाख प्लस चल गए हैं अभी तक। अच्छा, तो कितनी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से ये लगाई जाती है? टेक्निक भी नहीं है तो ये थोड़ी बहुत मेहनत तो है इसमें। लेकिन नए युवा के लिए, जो बेरोजगार है, जिसको कोई नौकरी का साधन नहीं है, उसके लिए सबसे बढ़िया रोजगार है ये। सुबह हम 4 बजे, 2 बजे उठे, 3 बजे उठे, सुबह 4 बजे हमारी जेब में 2-3 हजार रुपया नकद पड़ा होता है। क्योंकि ये ऐसी फसल है, इसका ना कभी उधार हुआ, ना हमें कभी किसी ने ये बोला भी पैसे कल देंगे, माल दो पैसे। ये सबसे बढ़िया फसल लगी मुझे। और कहां पर आप माल को सप्लाई करते हैं? सर, माल हमने दियालजक में भी बेचा है, जम्मू में बेचा है, उधमपुर में बेचा है। लेकिन चक्कर क्या होता है कि स्टार्टिंग में रेट होता है अच्छा, लास्ट में रेट, अभी जैसे अभी सीजन शुरू हो गया है बढ़िया, अभी सबका माल चलना शुरू हो गया है, उसमें हमें क्या नुकसान होता है। पहले हमने 50-100 ग्राम पैकेट बेचा, अभी बेच रहे हैं 20 रुपए का 200 ग्राम पैकेट। ये सबसे, अगर हमें इसका मशरूम का अचार बनाने की कोई तरीका हो, इसका जैसे मशरूम का हमें सुनने में आया है कि इसका सबसे महंगा पाउडर बिकता है मशरूम का, हमें उसकी कोई कलाकारी हो, हमें कोई बताया जाए या कोई मशीनें दी जाए कि इसका हम पाउडर तैयार करें। जरूरी नहीं है हमें रात को माल तोड़ना, हम दिन में भी माल देर तोड़ सकते हैं। हमें रात को माल क्यों तोड़ना पड़ता है? क्योंकि हमें मंडी भेजना है, सुबह भेजेंगे। लेकिन हमें पहले तो बढ़िया माल बेचा,
लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पूरी रात मेहनत करनी है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ लगे होते हैं, लेकिन जब सुबह 20 रुपए का पैकेट मिलता हमारे मन को भी दुखी। जी जी लेकिन जी। इसमें प्रशासन की भी मैं बात करूंगा कि कितनी मदद उनकी तरफ से दी जा रही है। सर प्रशासन तो साथ साथ चल रहा है, लेकिन प्रशासन से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, स्पेशली डीसी मैम से, क्योंकि उन्होंने हमें नड में एक संस्था दी थी, एफपीओ दी थी, समता मशरूम प्रोड्यूसर कंपनी, उसके हम डायरेक्टर भी हैं। हमारे 10 बंदे हमें इकट्ठे होके इस बार सभी ने मिलके एक योजना बनाई, अपना नहीं बनाएंगे, हम रेडीमेड माल मंगवाएंगे, और रेडीमेड मंगवाया हमें रवि एग्रो जुवाली से। अभी तक तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है ये, क्योंकि हमने जितने पैसे खर्च किए थे वो इसने 24-25 दिन में पूरे कर दिए हैं। अभी तो जो माल हमारे अभी 2 महीने चलेगा, 1 महीना चलेगा, ये हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन जानना चाहता हूँ कि ये जो बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बैग्स वगैरह कहाँ से लाए जाते हैं? सर ये बैग हमें बने बनाए पीछे से आते हैं। इसका उस वक्त क्या होता है, जैसे ऋषि जी थोड़ा नीचे चलेंगे थोड़ा, जैसे ये खाद है ना, ये नहीं होती है, इसके नीचे सिर्फ कंपोस्ट उन्होंने डाल दिया होता है हमें 10 kg। अच्छा। ठीक है, उसके बाद हमने इसको 15 दिन क्या करना होता है कि इसको शेड में रखना है बंद करके, ऐसे ये है, इसको हमने ऐसे बंद करके रखना है 15 दिन इसको हवा नहीं लगने देनी है। उसके बाद क्या होता है, 15 दिन के बाद हमने इसको खोल के इसको ये खाद भी उन्होंने ही दी है, रेडीमेड दी है। थोड़ी बहुत हमें अपनी गोबर। ओवरऑल देखा जाए तो सीजन में जो है वो अच्छा खासा मुनाफा हो जाता है आपको? सर सबसे बढ़िया काम लगा मुझे मशरूम का। मैं छोटी लागत भी नहीं है और अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल कर जो वो आप मेहनत करते हैं और इसमें मुनाफा कमाते हैं। सर 10,000 से भी ये काम शुरू कर सकते हो, और अगर ज्यादा मुनाफा लेना आप 2 लाख लगाओ, लाख लगाओ, लेकिन अगर कम से कम 10,000 भी लाओगे तभी आपको 2-3 महीने में 15-20 हजार का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। तो ये किसान का साफ तौर पर कहना है कि सीजनेबल खेती है, आप इसमें थोड़ा इन्वेस्ट भी करेंगे तो उसमें आपको लागत जो आपने लगाई है उससे बदले आपको अच्छा खासा मुनाफा जो मिलता है। ये सीजनेबल खेती मैंने आपको बताया कि जो मात्र कुछ महीने रहते हैं, लेकिन इसको 12 महीने भी किया जा सकता है कि अगर प्रशासन इनका पूरा सहयोग करे। और किसान खुश है, खासतौर पर युवाओं की बात करें तो वो भी इस तरफ आ सकते हैं और आना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए प्रशासन की मदद की दरकार है। और देखना है कि प्रशासन उनको किस तरह से मदद मुहैया कराता है, प्रोत्साहित करता है कि आप भी इस तरफ जाएं और अपने आय का अच्छा जो साधन है वो जुटाएं, अपना परिवार का पालन पोषण करें और बुरी चीजों से आप जो वो दूर रह सकते हैं। इसमें मेहनत है जो शाम से लेकर सुबह तक आपको करनी है और उसके बाद आपको मुनाफा ही मुनाफा जो वो मिलेगा। इसीलिए जो सांबा जिला का नड इलाका है, यहां पर बम्पर हमें खेती देखने को मिल रही है मशरूम की, और इसके लिए किसान ये खेती को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि मुनाफा काफी ज्यादा है। साथ नट के युवा किसान है अशोक सिंह जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि युवा इस तरफ आना चाहता है और ये आए हैं। इनसे भी जानेंगे कि कितना इनको फायदा हुआ है आज तक और कितनी मदद इनको मिल रही है प्रशासन से इस खेती को लेकर, ये जानने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, इस खेती की तरफ आपका कैसे रुझान? रुझान तो सर मैंने हो गया 5 साल लगाते हुए। पहले हम करते थे अपना माल तैयार, अभी 2 साल से हम लगा रहे हैं रेडीमेड। अच्छा। पिछली बार मैंने लगाया था 250 बैग, उसमें से मेरे को बचत हुई थी वो 80,000 रुपया। 250 बैग में से 25,000 लगाया था मैंने, 80,000 मेरे को बचा है। तो इस बार मैंने लगाया 1100 बैग, अभी जो मेरा 300 बैग चल रहा है, तो बाकी 800 को अभी केसिंग करनी है, हेल डालना है उसको मैंने। जी सर। तो ये 5 साल से आप काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। पहले मेरा बड़ा भाई करता था, वो अभी हो गया नौकर, अभी मैं कर रहा हूँ। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें? मेहनत तो सर काफी है, रात को सोना भी नहीं पड़ता है, शाम को लग जाते हैं। अभी हम 8 बजे तैयार करना है, इसको उतारना शुरू करेंगे, उतारना है, फिर काटना है इसको, फिर पैकिंग करनी है, फिर धोना है इसको, फिर इसको सुखाएंगे, फिर पैकिंग करेंगे, फिर मंडी में जाएंगे। मंडी में जाएंगे। रेट मिल रहा था आपको? अभी तो सर नहीं है, पिछले महीने में 35 रुपए 40 रुपए बेचा है, अभी तो 20 रुपए 25 रुपए बिक रहा है। तो ये जो अब 4-5 महीने खेती रहती है, तो इसके अलावा आप क्या काम करते हैं? काम सर इसके बाद तो कुछ नहीं करते, पढ़ते थे पहले, अभी काम चल रहा है तो कम ध्यान देते हैं। चाहते हो कि ये 4-5 महीने आप काम करते हो तो इसको 12 महीने भी किया जा सकता है? हाँ सर, 12 महीने किया जाता है, अगर हमारी सरकार मदद करे तो, प्रशासन मदद करे तो हम कर सकते हैं। हमें ऐसी प्लांट दिए जाएं, हम 12 महीने काम करें, जो हम 6 महीने करते हैं तो 12 महीने करें। तो इससे अच्छा खासा गुजारा आपके परिवार का चल जाता है? हाँ सर, चल जाता है, अगर मेहनत करेंगे तो कुछ आएगा हमें। बिल्कुल जी सर। तो क्या आपका मैसेज रहेगा डीसी मैडम को, एग्रीकल्चर विभाग के जो अधिकारी हैं? हम सर मैसेज ये देना चाहते हैं डीसी मैम को कि हमें ऐसी प्लांट दिए जाए इधर, हम अपना माल तैयार कर सके, इधर बाहर का माल लाने के। हाँ जी सर, ताकि आपको मुनाफा और ज्यादा हो। हाँ जी सर। जी सर। खुश है इस खेती को करने? हाँ सर खुश है, 5 साल हो गए काम करते हुए। मुनाफा
मुनाफा ही मुनाफा है सर, घाटा तो नहीं पड़ा अभी। घाटा नहीं पड़ा, बिल्कुल। तो ये आपने इस युवक की जुबानी सुना होगा, ये युवा किसान अशोक सिंह जी नड के हैं और 5 साल शुरू किया और कुछ एक लागत इन्होंने लगाई, लेकिन उसके बाद मुनाफा ही मुनाफा है, यानी फायदा ही फायदा है। लेकिन इसमें और फायदा हो सकता है अगर प्रशासन मदद करे, एसी प्लांट दे और इनको जो भी स्कीम्स आती हैं खेती को लेकर वो इनके तक पहुंचाए, सब्सिडी इनको मुहैया कराए, ताकि ये युवा किसान जो है ये पूरी तरह से इसी खेती की ओर ध्यान दे और अपने परिवार का अच्छा पालन पोषण करे। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 4-5 महीने खेती, उसके बाद हम फ्री होते हैं, लेकिन अगर 12 महीने खेती अगर ये करें तो फिर काफी ज्यादा मुनाफा है। और जहां पर भी ये माल सप्लाई करते हैं वहां से अच्छी खासी इनको जो वो कमाई हो जाती है। और इसमें उधार तो है नहीं, आपको माल बेचना है तो आपको उसी समय पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन मेहनत है, काफी ज्यादा मेहनत है, रात के समय में मेहनत है, सुबह जब जाना है तब मेहनत है। और ये आपके सामने है कि किसान जो कम लागत में अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं मशरूम की खेती करके। ये हमने खास रिपोर्ट आपको बताई सांबा जिला के नड इलाके से, जो कि नड इलाका मशरूम की बंपर पैदावार के लिए इस समय अव्वल नंबर पर आ चुका है। और यहां के किसान और ज्यादा इस खेती की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की मदद होगी तो ये जरूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रशासन से भी हमारी अपील है कि तमाम किसानों को सपोर्ट करें और यहां के युवाओं को भी सपोर्ट करें जो इस खेती की ओर जाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। इस वक्त हम न्यू बस स्टैंड में मौजूद हैं और पैसेंजर शेड के अंदर मौजूद हैं। पहले तस्वीरें आप देख लीजिए, न्यू बस स्टैंड के जो अंदर जो पैसेंजर शेड यहाँ पे बनाया गया है उसकी हालात आप देख लीजिए। क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं लगभग 9 से 10 दिन से वो स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। उनका यही कहना है कि हमें परमिनेंट किया जाए SRO चौहट के तहत। मगर गंदगी आप देख लीजिए, जिस तरह से शहर के अंदर साफ सफाई नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे जब हमने बातचीत की उनका यही कहना है कि बीमारी फैलने का खतरा है, हमें काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हम बैठे हैं, मजबूर होकर यहाँ पे बैठे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी सलाखे से हैं और क्या बताना चाहोगे जिस तरह से गंदगी हम यहाँ पे देख रहे हैं? मैं पंचायत गादी बी से बिलोंग करता हूँ। हमें तो बहुत दिक्कत आती है जब से हम यहाँ आते हैं। बस स्टैंड में कोई सफाई कर्मचारी तो दिखता नहीं, जो परमानेंट मुलाजिम उनका कोई पता नहीं कहाँ रहते हैं। एडमिशन को भी ये देखना चाहिए, इतनी गंदे। पहले भी हमें कोविड से बड़ी मुश्किल के साथ बाहर आए हैं, आज फिर वही दिखते हैं हमें। और जो परमानेंट मुलाजिम तो दिखते नहीं इधर। यहाँ क्या आप थोड़ा सा नालियों में देखो, आगे पीछे देखो, सफाइयों का तो बुरा हाल है, कोई देखता नहीं इसको। और सरकार को भी देखना चाहिए कि क्या कुछ कमी है इनकी। परमानेंट मुलाजिम रखते नहीं, डेली विजिट क्या करेंगे? वो तो स्ट्राइक पर 10-12 दिन कि पता नहीं कितने दिनों से गन तो हमें यही दिखती है, रोज आना जाना होता है हमारा। और ये देखो बच्चे कितने दिन से आप देख रहे हैं कि इस तरह की परेशानी? कम से कम 10-12 दिन से, क्योंकि तीसरे चौथे दिन हमारा आना जाना होता है। क्या लगता है अगर इसी तरह से ये गंदगी यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या लगता है कोई बीमारी फैलने का खतरा है? 101% बीमार होंगे सर। देखिए बच्चे कितने छोटे छोटे लोगों को यहाँ पैसेंजर शेड में बैठना पड़ता है। इसका ये हाल है जो बस स्टैंड डोडा में है, तो आगे पीछे का क्या हाल होगा? तो क्या अपील आप सरकार से करेंगे? सर यही अपील करेंगे कि मुलाजमों को बाहर आना चाहिए। जो भी उनके परमानेंट मुलाजम है, जो डेली विजिट वगैरह, उनका तो चलो जो कुछ चल रहा प्रोसेस में तो वो करें, लेकिन परमानेंट को तो काम करना चाहिए। ये अपील रहेगी हमारी। चलिए साफ तौर पे देखा, आपने अपील की और ये भी बताया सरकार को कि इनकी जो भी दिक्कत है, इनका जो भी इनकी परेशानी है सफाई कर्मचारियों की, उनको देखना चाहिए। जो परमानेंट मुलाजिम है उनको काम करने देना चाहिए। जो भी बाकी लोगों से हमने कुछ दिनों पहले बातचीत की थी, जो सफाई कर्मचारी डेली वेजर है, उनने बताया था कि जो परमानेंट मुलाजिम है उनको हम काम करने नहीं देंगे। मगर कुछ लोग और भी इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई नहीं की है काफी दिनों से, तो क्या लगता है अगर इसी तरह से यहाँ पे गंदगी रहेगी, क्या लगता है कोई बीमारी फैलने का खतरा है? सर ये बीमारी फैलेगी और यहाँ बहुत गंदगी है और कोई सफाई करता नहीं है। क्या डर लगता है आपको यहाँ बैठने पे? और क्या डर लगता है यहाँ बैठने को? सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। हम देख रहे हैं बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे। क्या बताना चाहोगे सरकार को? बस यही बदबू से बीमारी लग जाएगी, तो यहाँ सफाई नहीं है, कुछ नहीं, क्या नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं आता है नजर है हम सफाई करने के लिए, कुछ नहीं है। चलिए साफ तौर पे सरकार को देखना चाहिए। इनने ये भी बताया कि सरकार को देखना चाहिए जो भी इनकी दिक्कत है, जो भी परेशानी है इनकी, उसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। क्योंकि लोग अब परेशान हो रहे हैं। हाल ही में आपने देखा था किस तरह से लोग घरों से बाहर आए थे, सफाई कर्मचारियों से मिले थे, उन्होंने बताया था कि हम भी आपकी आवाज़ बनेंगे, सरकार तक हम ये आवाज़ पहुँचाएंगे। आपका क्या नाम है, किस इलाके से आप हैं? जोगिंदर सिंह।
क्या बताना चाहोगे, यहाँ पे साफ सफाई पैसेंजर शेड के अंदर नहीं हुई है, काफी दिनों से हम देखने की इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? ये गलत है, ये होना चाहिए सफाई कर्मचारी होने चाहिए, उनकी जो मांगे वो पूरी करनी चाहिए सरकार, तो उसके बारे में देखना चाहिए सरकार को। चलिए, साफ तौर पे एक ही बात सब लोग बोल रहे हैं कि जो भी उनकी मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर हालात जो है दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें, अलग अलग चौराहे पे हम देख रहे हैं कि गंदगी के अंबार चारों तरफ से लगे हुए हैं। हम भी अपील यही सरकार से कर रहे हैं कि जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सिंह बक्कू, टोडा।